शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स एक जीवन का हिस्सा है, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन इंसान उन समस्याओं में इतना व्यतीत हो जाता है कि समस्याएं घटती नहीं है, बढ़ती जाती हैं। कहते हैं कि सासे समस्या और सासे ही समाधान और सासे ही सफलता। तो अगर समस्याओं का समाधान खोजा जाए तो सफलता बड़ी सरल है, और आप समस्याओं में अगर उलझते जाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती जाएंगी। जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब कोई समस्या आती है, सबसे पहले थोड़ा शांत हो, सबसे पहले थोड़ा शांत होना, बैठना सीखें, फिर शांत होकर के देखें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ लोग होते हैं वो समस्याओं को देखते रहते हैं, समाधान नहीं मिलता, और ज्यादातर लोग समस्या को पहचानते नहीं, इसलिए दुखी हैं। एक जैन कम्युनिटी में एक प्रोग्राम हुआ कुकिंग का। पहले के लोग ज़्यादा अच्छे थे, वो ऐसी गैदरिंग करते थे, आजकल किटी पार्टी करते हैं। वो कुकिंग का उन्होंने मंदिर में धर्मशाला में प्रोग्राम रखा और अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाने का निर्णय हुआ। यद्यपि फ़ायदा तो वो जो जज होते हैं ना, जज, उनका ही होता है, क्योंकि टेस्ट तो ही करते हैं। एक माँ ने सोचा कि मटर के पराठे बनाएंगे। वो बच्चे को बोल गई कि भाई तू समय पर ये मटर के जो गैस है उसको बंद कर देना, मैं घर से मसाला लेके आती हूँ। बच्चा भूल गया और 2-3 सीटी ज़्यादा हो गई। अब मटर ज़्यादा उबल गए, छुओ तो बिखर जाए। अब वो पराठा कैसे बनाया उसका। फिर से घर गई, चीनी लेके आई। वो घबराई नहीं, क्योंकि समय उतना ही था। उसने मटर के पराठे की जगह मटर की मिठाई बना दी, मटर की बर्फी, मटर के लड्डू। अब क्या हुआ, नंबर उसका टॉप में आ गया, टॉप 3 में वो आ गई लेडी। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने कि प्रॉब्लम तो उसके सामने आई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम उसके सामने आई थी, उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। कई लोग होते हैं वो गिव अप कर देते हैं कि अरे छोड़ो, तो हमें नहीं करना, मर जाओ, बेस्ट है। समस्या आती है, सबसे पहले एक ऑप्शन आता है कि आत्महत्या कर लो, बेस्ट है। किसी को आपके बारे में जानकारी लग गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसी को पता नहीं थी, अंदर की बात थी, उसको मार दो। जान ले लेना या खुद की जान देना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान खोजा जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ही बनाते रहते हैं, उनको वही दिखता रहता है। अच्छा, एक बात और है, ऐसे लोगों को आप अगर सॉल्यूशन बताओगे तो उनको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप बोलो कि वो बोले कि भाई ये सब बहुत ठंडी लग रही घर पे आज, तो आप बोलो कि हीटर लगा लो, अरे उससे बिजली का बिल आता है, आग लग सकती है। वो सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम बताएगा, रास्ते नहीं खोजेगा। रास्ते खोजिए। अगर बात की जाए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, तो आज की नीति आपकी समस्याओं को समाधान की ओर लेके जाएगी। पहले रुकें, कुछ देर की विश्रांति लें, मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है उसको वहीं छोड़ दें, 5 मिनट रुक जाए, पहले शांत हो। जब आप शांत बैठेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे। चीखने चिल्लाने से, दुखी होने से कोई रास्ते नहीं मिलते, बने रास्ते बंद हो जाते हैं। शांत बैठे, शांत बैठोगे तो रास्ते खुलेंगे।
शांत बैठोगे तो रास्ते खुलेंगे। यहाँ कह रहे हैं नीति में कि समस्याओं का समाधान अंदर ही अंदर घुटने से नहीं मिलता, और बोल देने से भी कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। अंदर ही अंदर घुटने से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। कई लोग ऐसे रहते हैं, उनकी नेचर रहता है रिजर्व नेचर के, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और वो समस्याएं जो होती हैं एक दिन रोग बन जाती हैं। अंदर अंदर मत घुटो, कहने का तरीका लाओ और अपनी बात को प्रेजेंट करो। जो अंदर घुटते हैं, मैंने देखा है कि वो जीते तो हैं लेकिन मरे के समान ही जीते। इसलिए जब भी कोई इस लाइफ में समस्या आए, सबसे पहला काम यही है कि अंदर अंदर ना घुटे, थोड़ा रेस्ट करें, प्रॉब्लम को उठा के थोड़ी देर किनारे रख दो। कोई बीमार हो तो आप उससे कहते हो कि सो जाओ, सो जाएगा तो उतनी देर का रिलैक्स तो रहेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जब भी, तो थोड़ा उसको रिलैक्स की मोड में डाल दो, थोड़ा रुको। फ़ोन भी हैंग हो जाता है गर्मी में, तो आप रिलैक्स मोड में डालते हो, थोड़ी देर रुको, थोड़ा ठंडा होने दो, फिर ये यूज़ करेंगे। आप अपने दिमाग को पुनः यूज़ करो, थोड़ा रुको, घुटो मत, अंदर अंदर परेशान मत हो, चीखो चिल्लाओ मत। चीखने चिल्लाने से चीज़ें और बिखर जाएंगी। और कहते हैं कि अगर आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो दो चीज़ों की खोज करें, एक सहयोग की, एक पुण्य की। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप अपने पुण्य से उसको सॉर्ट आउट कर लो, या सहयोग चाहिए। राम के जीवन में समस्या आई, और एट दैट सेम टाइम रावण के जीवन में भी समस्या आई। राम की समस्या ये थी कि सीता का हरण हो गया, और रावण की समस्या ये थी कि सीता मान नहीं रही। अब सहयोग और पुण्य, जिसको सहयोग और पुण्य मिलेगा वो जीतेगा, उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, वो सक्सेसफुल बनेगा। अब देखो, रावण की तरफ पहले चलते हैं। रावण को सहयोग किसी ने किया नहीं, और जो उसके पक्ष का था वो भी चला गया। भाई विभीषण गया और कुंभकर्ण और इंद्रजीत को बंदी बना लिया। अब जो उसके पक्ष के विद्याधर थे, सुग्रीव, हनुमान, ये सब छोड़ के रावण की तरफ, छोड़ के राम की तरफ आ गए। रावण को सहयोग नहीं मिला, सहयोग चला गया, माइनस में माइनस, और जो पुण्य था वो भी कमजोर हो गया, उसकी विद्याएं काम करना बंद कर दी। तो रावण को समस्या के समय में न सहयोग मिला, न पुण्य बचा। अब राम की ओर आते हैं। राम को सहयोग मिला क्योंकि राम और लक्ष्मण दो ही थे। रावण ने कोई फोन करके या मैसेज करके अयोध्या से सेना नहीं मंगाई थी। राम और लक्ष्मण दो ही गए थे ना, इनको सहयोग मिला। भामंडल आया, विभीषण आया, हनुमान आए, नल नील आए, सुग्रीव आए, बहुत सारे और भी राजा आए जिन्होंने भरपूर राम का भरपूर सहयोग किया। और सहयोग के साथ साथ राम का पुण्य था, एक से एक तार जुड़ते गए और कारवां चलता गया। सर्च करो, आपके पास प्रॉब्लम के टाइम में सहयोग और पुण्य है कि नहीं। और आप चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आएगी, प्रॉब्लम आए और चली जाए, प्रॉब्लम तो आएगी। अगर आप चाहते हो कि प्रॉब्लम आके चली जाए, तो बेस्ट आज से ही सहयोगी और पुण्य की सत्ता को बनाओ। आज से ही। एक जैन व्यक्ति के यहाँ कोरोना के समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसके पास साल भर का आटा, दाल, चावल, गेहूं था। कुछ नहीं भी हो तो दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। साल भर का आटा, गेहूं, दाल, चावल, दुनिया भर की अटरम सटरम चीजें सब थी, कि हमको आगनी मिल जाए तो हम तो साल भर भी निकाल ले। जैन आदमी घर पे रह के इतनी व्यवस्था रखता है, तो उसने पहले से ही बैकअप रेडी किया। आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आज से बैकअप रेडी कर लो। आज से कैसा बैकअप रेडी कर लो? जो जो आपके आसपास के लोग हैं उनको अपना सहयोगी बना लो, उनका सहयोग करो, उनको सहयोगी बना लो। हेल्पिंग नेचर के बन जाओ तो आपके लोग हेल्प करने आपकी भी आएंगे। अपेक्षा नहीं करो, लेकिन एक नेचर बना लो लोगों को जोड़ने का। इससे आपके लिए फ्यूचर में एक टीम मिलेगी। सेकंड बात, धर्म करो, व्रतों का पालन करो, और खूब प्रभु की भक्ति करो, जाप माला करो,
इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। ये बैकअप है। क्योंकि कई बार ये होता है कि समस्याएं आने के पहले आप उसको रोक सकते हो। कहते हैं जब आयुर्वेद कहता है जब संधि काल आता है, ठंडी से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात आती है, बरसात से फिर ठंड आती है, एक संधि काल आता है, बीच का टाइम। इस समय व्यक्ति उपवास कर ले एक दो तो उसको सर्दी नहीं होती। पहले से उसने अपने आप को रेडी कर लिया। पहले दादी माँ के नुस्खे चलते थे, नानी माँ के, तो अजवाइन का धुआं दे देती थी, नीम की निबोरी, नीम की पत्तियाँ पीस के गोलियाँ खिला देती थी, रक्त का शोधन हो जाए समय के पहले, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने पहले से बैकअप रेडी किया। हम प्रॉब्लम जब सर पर चढ़ जाती है, बड़ी हो जाती हैं, तब सहयोग के लिए जाते हैं। पहले से बैकअप रखो ना। जो छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं ना लोग, वो बैकअप के लिए रहती है। अगर आपने रोज 1,000 रुपये जोड़ा है तो साल के आखिरी में आपके पास 3.5 लाख रुपये तो होगा, 4 लाख रुपये होगा, वो बैकअप में काम आएगा। तो बैकअप है। ऐसी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए सहयोगियों का बैकअप रखें। आपके पीछे आपका सहयोगी कौन कौन है? अगर आपके पास सहयोगी रहेगा, प्रॉब्लम आने के पहले लौट जाएगी। अरे तो इसके पास तो बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति प्रॉब्लम में था और वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान रहा था, तो दुखी था। कहते हैं कि समस्याओं को समस्या नहीं मानना चाहिए, समस्याओं को सीढ़ी या आगे बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। एक व्यक्ति ने आपको धक्का दे दिया, दोनों चल रहे थे, उसने आपको पीछे धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का लगा या किसी पत्थर से ठोकर लगी, आप उससे आगे गए कि नहीं? जो नॉर्मल स्पीड थी, आपकी स्पीड बढ़ गई, जहां आप थे उससे आगे पहुंच गए आप। खुद को संभाल लिया अगर, तो तुम आगे निकल जाओगे, और नहीं संभल पाए तो गिर जाओगे। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अवसर बनाएं, उसमें से सॉल्यूशन खोजें, एक रास्ता मिलेगा निकलने का, और निकल के आगे बढ़ जाए। एक आदमी अरबपति खरबपति बच्चों से कहता था कि बेटा थोड़ा शारीरिक मेहनत करना सीखो। और बच्चे तो, पिता का पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 लोग काम करने लगे, 20 लोग लगे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गरीब का बच्चा बीमार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती उसको, और अमीर की सर्दी हो जाए तो 2 लाख रुपए की जांच हो जाती है। अमीर का बेटा था, ड्राइवर था नहीं उस दिन, वो स्वयं ड्राइव करके जा रहा था, एक नदी का पुल था, 4 किलोमीटर लंबा नदी का पुल, गाड़ी पंचर हो गई। उस गूगल में सर्च करता है कि पंचर हो गई है, टायर कैसे चेंज करते हो, धूप, 45 डिग्री टेम्परेचर, एसी से बाहर कभी निकला नहीं, प्रॉब्लम। गुस्से में बाहर निकलता है, टायर को पैर मारता है, और गूगल में देखता है कि चलो जैक लगाओ। बेचारा आधा घंटे में जैक लगा पाया और 4 नट खोल पाया। जैसे तैसे उसने टायर बाहर निकाला, स्टेपनी लगाई, गुस्से में तो था ही वो, गाड़ी पंचर हो गई, और हाथ उसका टकराया बोल्ट पर, चारों बोल्ट नीचे गिर गए, नट तो उसमें गाड़ी में फिक्स थे। अब वो टेंशन में, एक दादा खड़े होकर देख रहा था, कहता है कि बेटा काहे परेशान हो रहे हो? बोले बोले ओ बुढ़े आगे चलो। बोले बोले वैसे ही हम परेशान हैं। बोले क्या समस्या तुम्हारी? बोले तुमने कभी साइकिल के ऊपर सोचा नहीं, हमारी गाड़ी का क्या सॉल्यूशन करोगे? अरे बोले समस्या क्या है तुम्हारी? बोले नट गिर गए नीचे, अब गाड़ी कैसे चलाऊंगा? बोले कोई बात नहीं, 3 टायर बचे हैं, उनके एक एक निकाल के इसमें लगा लो, धीरे धीरे पुल पार कर लो। और वो दादा आगे चला गया। बच्चा रुक के पूछता है, दादा क्या तुम्हारे पास भी गाड़ी है? दादा कहता नहीं, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। तो कभी आपके साथ ऐसी परिस्थिति आई है? बोले नहीं, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति भी नहीं आई है। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसे मिला? बोले बेटा तुम समस्या देख रहे थे तो तुम परेशान थे, मैंने सिर्फ समाधान देखा, इसलिए मैं परेशान नहीं था, मैंने तुम्हारा उपाय ढूंढ के तुमको दे दिया कि धीरे धीरे गाड़ी निकालना, पुल के बाहर एक दुकान मिलेगी, उससे एक एक नट और लगवा लेना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, कहानी हम सबकी है।
समस्याएं आप सबके साथ आती हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम उसको समस्याएं मान लेते हैं और कुछ नहीं। सीढ़ियाँ मानिए, अवसर मानिए, बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। रावण नहीं होता या रावण के रूप में राम के पास ही समस्या नहीं आती तो राम का व्यक्तित्व भी इतना बड़ा नहीं हो पाता। प्रतिपक्षी जैसा होता है आपके साथ, कर्मोदय या समस्या जैसी होती है, वैसा आप अपने आप को उतना बड़ा बना सकते हो। अवसर है, खोजें और समस्याओं को अवसर बना करके जीतें। समस्याओं को समस्या नहीं मानना, सीढ़ी मानना। जो लाइफ को इजी को लेके जाना चाहते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लाइफ से जूझते हैं, लड़ते हैं, कुछ पुरुषार्थ करते हैं, तब तो आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी वे में आप सोचो कि सब चीज़ें मिल जाए तो नहीं मिल सकती। आपका जन्म भी सरल तरीके से नहीं हुआ है। पैदा होने के बाद इंसान का ही बच्चा है ऐसा जिसको सबसे ज़्यादा संभालना पड़ता है। जानवर के बच्चे तो यूं ही घूमते रहते हैं। संभालो, उसको बैठना सिखाओ, उठना सिखाओ, खाना सिखाओ, जाना सिखाओ, कितनी प्रॉब्लम। लेकिन आपकी माँ ने प्रॉब्लम नहीं मानी, उन्होंने ये माना कि मेरा कर्तव्य है। आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आए उसको समस्या ना माने, उसको कर्तव्य माने। चलो ये मेरी लाइफ का ये हिस्सा है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। और शांत बैठ करके समाधान देके सहयोगियों को ढूंढे कि जो प्रॉपर सहयोग कर सकता है और पुण्य बढ़ा के रखे। आप लोग कहीं बाहर जाते हो, लंबे टूर पर गाड़ी से जा रहे हो तो डीजल पेट्रोल या ईवी होगा तो चार्जिंग करके फुल जाते हो। पहली चीज़, ईंधन पूरा भर के जाते हो। दूसरी चीज़, गाड़ी में बैकअप रखते हो फ़ोन चार्ज करने का और बाकी फ़ोन पूरा फुल चार्ज करके ले जाते हो। पेटीएम एटीएम में पैसा ले जाते हो, कैश जेब में रखते हो। क्यों? ये बैकअप है उस समय के लिए। पहले के लोग एक सोने की अंगूठी पहन के चलते थे। क्यों? मौके वक़्त के लिए कोई समस्या आ गई तो बेच करके घर तो लौट आएंगे। ये उनकी सोच थी। पुण्य का भी बैकअप बना के रखिए, क्योंकि ये बैकअप बनेगा पुण्य का तो तुम्हारा काम बनेगा। ये नीति आपके जीवन में बड़ी लाभदायक होगी, क्योंकि मान्यता जैसी होती है परिस्थितियां वैसी होती हैं। मान्यता जैसी होती है, मैं आहार पर जाता हूं और किसी ने भोजन में नमक नहीं डाला। अब जैन साधु बोलते तो है नहीं, मौन रहते हैं। अब क्या होगा? मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं, अब वहाँ कुछ नमक है ही नहीं, गले के नीचे उतर नहीं रहा, तो क्या करते हैं? उस समस्या को समस्या नहीं मानते, मान्यता बदलते हैं कि जो सामने वाला है ये मेरे त्याग के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है कि एक दिन सब तो छोड़ना ही है, आज से अभ्यास चालू करो। तो ये अपनी मान्यताओं को बदलेंगे तो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। मेंटालिटी चेंज करें, अपने जीवन को समस्या से नहीं समाधान से जोड़ें। समाधान तब मिलेगा जब आपके पास सहयोग और पुण्य होगा। कोई ना हो, अकेले लड़ना, लेकिन ये सोच के लड़ना कि जीतना ही है, समस्या बहुत छोटी है, मेरा मेरा अंदर समाधान बहुत बड़ा है, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की